Welcome to Bind EduTech, and it is a continued class in which we were discussing some short answer type questions related from the chapter Should Wizard Hit Mommy? इससे हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर शुरू किए थे अपने प्रीवियस वीडियो में, और एक क्वेश्चन हमने डिस्कस भी कर लिया था, है ना, एक्सप्लेनेशन डिस्कशन भी कर लिया था फर्स्ट क्वेश्चन का, जो ये था कि इस कहानी में एक कस्टम का जिक्र किया गया है, ठीक है। तो वो कौन सा कस्टम है, कौन सा ऐसा चीज़ है जिसको कस्टम बोला गया है। तो जो लोग पढ़े हुए रहेंगे, मैंने बताया कि अगर वीडियो को या मतलब चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड अगर आप पढ़े रहेंगे तो आप ये कस्टम वर्ड सुनते ही आपके मन में जो पहला वर्ड आएगा कि इसका ये कस्टम कौन सा था, तो कहानी सुनाने वाला जो रोज़ का काम था उसी को कस्टम बोला गया था। ये आपके माइंड में कस्टम वर्ड पढ़ते ही आ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या है वो तो अलग का बात है, कस्टम वर्ड पढ़े आप तो आपके मन में आ जाना चाहिए कि जो को उसके फादर जैक इवनिंग्स में स्टोरी सुनाते थे, और सैटरडे को स्पेशली डे टाइम में नैप के लिए स्टोरी सुनाते थे, और ये 2 साल से चल रहा था। तो बेसिक जो आंसर था वो था स्टोरी टेलिंग को ही कस्टम बोला गया। और मैंने ये भी बताया था आपको कि ये 2-3 नंबर के कैटेगरी का है, तो उतना वर्ड अनुसार हम बातों को लिखे। अगर यही क्वेश्चन 6 मार्क्स का पूछ देगा तो मैंने डिस्कस किया था कि इसी चीज़ से रिलेटेड ये जो स्टोरी टेलिंग का कस्टम है ना, इससे रिलेटेड जो भी बात स्टोरी में बताई गई है उन बातों को लिख करके इस आंसर को 6 मार्क्स का कैटेगरी लायक वर्ड लिमिट्स भी किया जा सकता है, ठीक है। और वो करने के लिए आपको इस पूरे घटना को, ये जो कस्टम था जहाँ पे क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में जो कस्टम वर्ड था, तो उसके वहाँ पे क्या क्या बताया गया था, उसके ऊपर उसके नीचे इस कस्टम के बारे में कितनी चीज़ें बताई गई थी रिलेटेड इससे, अगर ये तुम जानोगे तो फिर ये कस्टम वाला क्वेश्चन तुमको 2 मार्क्स का दे, चाहे 4 मार्क्स का दे, चाहे 6 मार्क्स का दे, चाहे 8 मार्क्स का दे, तुम इसको सक्सेसफुली सॉल्व कर लोगे। वर्ड लिमिट के अनुसार, मार्क्स के अनुसार उतनी चीज़ें बताइए जितना आप इस कस्टम के बारे में चैप्टर में पढ़े हैं। वो चीज़ें, उतनी चीज़ें बताइए जिस तरह का मार्क्स के कैटेगरी में ये है। ऊपर जाता है ज़्यादा मार्क्स का तो ज़्यादा चीज़ें बतानी पड़ेंगी, कम मार्क्स का है तो कम चीज़ें बतानी पड़ेंगी वर्ड लिमिट्स के अनुसार। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड जो मैं बोलता हूँ कि स्टोरी के टेक्स्ट बुक में जो स्टोरी है चैप्टर में, उसको पढ़ना चाहिए। उनका पहले उनमें वर्ड मीनिंग्स जो हैं आपके लिए नए, उनको पिक करना चाहिए, फिर उनको समझना चाहिए। जो मैं अपने एक्सप्लेनेशन वीडियोस में समझाता हूँ, एक एक वर्ड का मतलब और
फिर सेंटेंस में उस वर्ड का क्या मतलब निकलता है, ये भी सेंटेंस के अकॉर्डिंग होता है। इंग्लिश में एक ही वर्ड का अलग अलग सेंटेंस में अलग अलग मतलब हो सकता है। तो फिर उस वहाँ पर उस वर्ड का क्या मतलब है, ये डेप्थ से समझना पड़ता है, जो एक्सप्लेनेशन वीडियोस में मैं समझाता हूँ। इसी चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियोस जो मैंने बनाए हैं वो उसमें मैंने समझाया है ईच एंड एवरी लाइन। तो अगर वो आप देख लिए, वो आप सुन लिए, समझ लिए, पढ़ लिए, उसके बाद ये सब क्वेश्चन आंसर्स जो है ये आपके लिए मतलब बोझ जैसा नहीं लगेगा। बस आपको वो एक्सप्लेनेशन वीडियोस शुरू से लेकर के लास्ट तक, चाहे वो 20 गया हो, 25 गया हो, 30 गया हो, 3 वीडियो को एक सिटिंग में एक क्लास समझ करके देखिए, सुनिए, क्या समझ में आता है आपको, और उसके बाद जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कीजिएगा तो मैंने कहा था कि मैं एश्योर करता हूँ कि हर स्टूडेंट जिस कैटेगरी में पहले था, मतलब एट प्रेजेंट जिस कैटेगरी में होगा वो स्टूडेंट, उसका कैटेगरी एक लेवल ऊपर ज़रूर चला जाएगा अगर वो एक्सप्लेनेशन वीडियोस को ईमानदारी से और फोकस्ड होकर के, कमिटेड होकर के और देखे, सुनेगा तो फिर अपने समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं हम कहानी के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट ये करेगा वो मैं श्योर कर रहा था कि वो अपने लेवल से, करेंट लेवल से वो नेक्स्ट क्लास में, मतलब एग्ज़ाम जब देगा तो वो एक ऊपर लेवल पे ही जाएगा। हर स्टूडेंट एक लेवल ऊपर जाएगा। जो 40s में रहते हैं वो 60s में जाएंगे, जो 60s में रहते हैं वो 80s में जाएंगे, जो 70s में रहते हैं वो 90s में जा सकते हैं। तो ये आप पे है कि आप उसको कितना डेडिकेट होकर के देखते हैं। 60 नंबर वाला का कैटेगरी का जो स्टूडेंट लोग है, मतलब जो खुद ये जानता है, सेल्फ असेसमेंट करके ये जानता है कि अंग्रेज़ी में हमको 60 नंबर आ जाएगा, हम उतना जानते हैं, 60 नंबर ले आएंगे, ठीक है। ऐसे जिन बच्चों का कॉन्फिडेंस है वो बच्चे अगर वीडियोस देखे एक्सप्लेनेशन का, तो वो जो 60 का जो आपका एश्योरेंस था ना मन में, वो बढ़ के 80 का हो जाएगा। ये आपको खुद लगेगा। जैसे 60 वाला भी तो आपको खुद लग रहा होगा, कहीं भी आपने पढ़ा होगा, जैसे भी पढ़ा होगा तो आपको लग रहा होगा कि 60 तक हम कैपेबल हैं, ले आएंगे। तो अगर आप इस कैटेगरी के हैं और उसके बाद अगर आप वीडियोस देखते हैं, एक्सप्लेनेशन वीडियोस, तो निश्चित रूप से आप 60 के कैटेगरी से एक कैटेगरी ऊपर जाइएगा। ये एश्योरेंस मैं देता हूँ, इसलिए ज़रूरी है एक्सप्लेनेशंस के वीडियोस को देखना, है ना। टेक्स्ट बुक जिसमें मैं बताता हूँ और फिर उसके नीचे जो पॉइंट्स लिख करके एक्सप्लेनेशन, उसी पार्ट का जो एक्सप्लेनेशन, ये दोनों चीज़ अगर सीरियसली और विथ डेडिकेशन देख लो तो हर स्टूडेंट को फ़ायदा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कैसे बढ़ाएंगे, अगर मार्क्स बढ़ जाएगा क्वेश्चन का तो आंसर कैसे बढ़ा सकते हैं, ये मैंने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो क्वेश्चन है ना, ये पहले क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद इसका मार्क्स का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है,
ईच स्टोरी दैट जैक टोल्ड, हर कहानी जो जैक सुनाता था अपनी बेटी जो को। तो जैक और स्टोरी ये दोनों वर्ड समझ करके पढ़ करके जो स्टूडेंट पढ़ा रहेगा चैप्टर, वो तो ये समझ जाएगा कि हाँ ये यू शुड विजार्ड हिट मॉमी का जैक फादर और बेटी वाला स्टोरी से है। तो उसको पहले वो रिवाइव होगा कि इस चैप्टर को मैंने पढ़ा था, क्या इसमें कहानी था। तो उसके बाद क्वेश्चन आगे वो समझ पाएगा। अगर क्वेश्चन ये कोई पढ़ा ईच स्टोरी दैट जैक टोल्ड, और इतना दूर पढ़ करके अगर किसी स्टूडेंट के मन में ये नहीं समझ में आए कि कौन सा जैक और कौन सा स्टोरी और किसको बताता था, अगर ये क्वेश्चन मन में आए, ये कहानी ये यहाँ तक का क्वेश्चन पढ़ के कि कौन सा स्टोरी बोला जा रहा है, कौन सा जैक, ये अगर जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा, वो स्टूडेंट जो हैं वो उन स्टूडेंट्स को निश्चित रूप से मदद की ज़रूरत है और मेहनत की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है। और अपने घर पे या जहाँ भी आप रहेंगे, वो गाइडेंस जो आपको चाहिए वो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म में अवेलेबल करवाया जा सकता है, जो ये कोशिश कर रहे हैं कि आप कहीं भी रहें, ठीक है। और क्लास 12th के आप हैं, चाहे साइंस के हैं, आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, और इंग्लिश कोर जो कि अक्सर ऑलमोस्ट सबका रहता ही है, इंग्लिश कोर 100 नंबर का, ठीक है। 2 बुक्स जो हैं वो, और सेक्शंस अलग अलग टॉपिक्स जो हैं। तो क्लास 12th में जो बच्चे पढ़ते हैं, उन बच्चों को फाइनल एग्ज़ामिनेशन में जो मार्क्स ऑब्टेन करना है, ठीक है, वो मार्क्स ऑब्टेन करने वाले तो पहले से ही जान जाएंगे कि कौन सा स्टोरी और किस जैक का बात कर रहे हैं इस कहानी में, ठीक है, कि कौन सा स्टोरी है और कौन सा जैक का, ये पढ़ने वाले को इतने दूर में समझ में आ जाएगा। अब जिनको नहीं समझ में आया, प्रॉब्लम उनकी है, और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, आराम से सॉल्व हो सकता है, उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। अगर तुम लेना चाहो तो तुम चाहो तो सॉल्व कर सकते हो कि इस चैप्टर के जो वीडियोज़ हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, जो मैंने लेक्चर नंबर 1 से शुरू किया, शुड विजार्ड हिट मॉमी, तो वहाँ से अगर आप ये चैप्टर के सारे वीडियोज़, 3 वीडियो को एक क्लास समझ करके और ऐसे करके अगर आप पढ़ लेते हैं, तो वो लोग भी जो अभी तक स्टोरी क्या है और जैक क्या है वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो लोग को भी फ़ायदा होगा, और वो लोग भी किसी तरह के संदेह में नहीं रहेंगे कि इंग्लिश में कहीं फेल ना हो जाएं या बहुत कम मार्क्स ना आ जाए। बिल्कुल मार्क्स आएगा, अगर आप पे डिपेंड करता है। वीडियोज़ आप देखिए, एक्सप्लेनेशन वीडियोज़, और उसके बाद देखिए आप क्वेश्चन पढ़ करके कि कैसे आपको याद आता है कहानी का, कैसे रिलेट कर पाइएगा आप कहानी को। और जो स्टूडेंट्स इसको मतलब जो देखे हैं, जो देखेंगे या जो देख रहे हैं इन वीडियोज़ को, तो वो उनको ये स्पेशली ख्याल रखना है कि बीच का पार्ट कोई
कहीं से उठा के देखने का कोई मीनिंग नहीं निकलेगा, या सिर्फ क्वेश्चन आंसर देख लिए इसका, तब भी आपको फ़ायदा नहीं होगा, या इसका क्वेश्चन आंसर नोट कर लिए, समझ लिए, नहीं फ़ायदा होगा। फ़ायदा बस एक ही तरीके से हो सकता है, इसके एक्सप्लेनेशन वीडियोस को देख करके। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें पूछा, ईच स्टोरी दैट जैक टोल्ड, जैक का जो कहानी सुनाता था जैक अपनी बेटी जो को, what was the basic tale underlying it? तो जो स्टूडेंट्स पढ़े रहेंगे वो ये वाला वर्ड को तुरंत पहचान जाएंगे कि ये वर्ड का क्या मतलब है, बेसिक टेल, किस बेसिक टेल की बात की जा रही है। वो लोग यहाँ जैक और स्टोरी पढ़ करके पहले ये तो समझ जाएंगे कि कौन सा स्टोरी से है और किस जगह से है, फिर आगे जब पढ़ेंगे तो उनको ये वर्ड मिलेगा बेसिक टेल। ये क्वेश्चन का की वर्ड है, इसी पर आंसर लिखना है। जितना चीज़ बेसिक टेल के बारे में आप जानिएगा उतना चीज़ लिखिएगा, और कितना लिखना है इसका डिसीजन मार्क्स के अकॉर्डिंग और वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग करना होगा। लेकिन ये तब कर पाइएगा जब आप बेसिक टेल वर्ड पढ़ करके और तुरंत रिलेट कर लें, रिकॉल हो जाए आपके माइंड में कि किस बेसिक टेल की बात की जा रही है। और ये तो उनके ही माइंड में रिकॉल होगा जिन्होंने इसको अच्छे से पढ़ा होगा कहानी को, चाहे कहीं भी पढ़ा हो। मैं ये नहीं बोल रहा कि सिर्फ मेरे वीडियोस में ही पढ़ करके क्लियर होगा। कहानी अगर कहीं भी आप अच्छे से पढ़े हैं तो बेसिक टेल वर्ड जैसे ही आएगा तो आपके मन में तुरंत एकदम पढ़ते के साथ सेकंड से भी कम समय में पूरा वो कहानी का वो पार्ट तुमको अपने मन में रिकॉल कर लेना होगा जहाँ बेसिक टेल क्या था ये बताया गया था, वहाँ पूरा। अब जो स्टूडेंट जितना सिंसियरली पढ़ता है तो उसका उतना जल्दी और उतना ज़्यादा बातें उसको रिकॉल होती हैं। जो ज़्यादा ध्यान से पढ़ा तो जल्दी रिकॉल हो जाता है उसको, और ज़्यादा बातें याद रहती हैं उसको उस घटना से रिलेटेड, मतलब बेसिक टेल से रिलेटेड। जो ध्यान देके नहीं पढ़ा है, ठीक है, वो ये तो जान जाएगा कि जैक स्टोरी सुनाता था अपने बेटी को, ठीक है, और वो ये भी जानेगा कि एक तो वर्ड आया था कोई बेसिक टेल वर्ड जिसमें ऐसा ऐसा लिखा हुआ था, ये भी जानेगा वो। लेकिन कंप्लीट अगर नहीं जानेगा तो उसका आंसर जो है वो सीक्वेंस में नहीं रहेगा, ठीक है, और उसको इवैल्यूएशन में मार्क्स कम मिलेंगे तो ज़रूर, क्योंकि बेसिक टेल तो सब कोई जानेगा। जो भी अगर एक बार भी किसी से भी पढ़ लेगा ये कहानी, तो बेसिक टेल क्या था, कहाँ से शुरू होता था बेसिक टेल और कहाँ ख़त्म होता था बेसिक टेल, ये हर उस स्टूडेंट को पता होना चाहिए जिन्होंने ये चैप्टर पढ़ा है, कहीं से भी किसी ने भी पढ़ाया है अगर, तो बेसिक टेल किस जगह से शुरू होता था, किस घटना से, और किस घटना पे फिनिश होता था, किस लाइन पे,
ये अगर आपके माइंड में जल्दी और पूरा आ गया तो समझिए कि आपने ठीक से पढ़ा भी है और आपको पढ़ाने वाले ने ठीक से पढ़ाया भी है। पूरा घटना आ जाना चाहिए आपके मन में कि बेसिक टेल क्या था। और अगर नहीं पढ़िएगा कहानी में तो हिचक हिचक के जैसे आंसर बोलते हैं, जिसको आंसर नहीं बोल आता है उससे कोई सवाल कर दो क्लास में भी, तो वो आंसर बोलेगा जब तो हिचक हिचक के बोलेगा, रुक रुक करके बोलेगा। मतलब उसको थोड़ा पता भी है और कंप्लीट नहीं पता है, तो बोलना शुरू भी करेगा लेकिन रुक रुक करके, फ्लुएंटली नहीं बोल पाएगा। तो वो फिर उसी कैटेगरी में आएंगे, उनके नंबर्स जो हैं वो पास तो कर जाएंगे लेकिन 40 मार्क्स आ गया, 41 आ गया तो बहुत है। इस कैटेगरी में अगर आप रखते हैं कि 41 नंबर से आपका काम चल जाएगा तो फिर आप काम चला सकते हैं 41-42 से, तब फिर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। एकदम मेहनत करने का ज़रूरत नहीं है। जो स्टूडेंट इंग्लिश में क्लास 12th में 40 नंबर तक का आने का उसका टारगेट रहे कि हमको 40 तक आ जाए किसी तरह तो बहुत है, उन स्टूडेंट्स को इतना मेहनत नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रा हो जाएगा। ठीक है, वो लोग क्या करो, वो लोग बस कहानी को सुन लो, नाम याद रख लो, कैरेक्टर्स याद रख लो और कहानी को सुन लिया तुम भी किसी तरह भी से भी, तो तुम 40 नंबर तक तो पहुंच ही जाओगे, पास तुम कर जाओगे। इतना फिर पढ़ना लिखना नहीं तो बेकार चला जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा अगर तुम ज़्यादा पढ़ेगा, क्योंकि तुमको 42 नंबर ही लाना है तो तुम क्यों ज़्यादा मेहनत करोगे। मेहनत वही लोग करना जो लोग को ज़्यादा नंबर्स चाहिए, उन लोग को मेहनत करने की ज़रूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन में कीवर्ड होता है, जैसे पहला क्वेश्चन में कीवर्ड था कस्टम, दूसरा क्वेश्चन में कीवर्ड है बेसिक टेल। तो बेसिक टेल के बारे में जिसको भी चैप्टर में जितना याद रहेगा कि कहाँ से बेसिक टेल शुरू होता था और कहाँ ख़त्म होता था, तो वो इस आंसर को मार्क्स के अनुसार वर्ड लिमिट्स जितना रहेगा उसी के अंदर इसको ख़त्म कर देना है बेसिक टेल को। मान लो कि 2 नंबर का पूछा है तो 2 नंबर के लिए आप 1.5 पेज में उसको नहीं ना लिख करके दे दीजिएगा। वर्ड लिमिट्स भी है ना, 2 नंबर का पूछा है तो 2 नंबर ही के लायक ही रहना चाहिए ना उसका वर्ड लिमिट। तो बोलिए कि सर बेसिक टेल जो हमको याद है वो इतना है, इतना बड़ा है कि सर सब चीज़ बताएंगे तो 1 पेज चल जाएगा, और आप बोल रहे हैं कि 2 ही मार्क्स का पूछ दिया तो तुमको ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाइन 6 लाइन में कॉपी में ख़त्म कर देना है आंसर। तो नहीं सर शब्द के ये हैं लिमिट्स हैं, तो क्या करोगे तुम, पूरा तुमको याद है, ठीक है, और एकदम A to Z कि बेसिक टेल क्या था, लेकिन पूछ दिया 2 ही नंबर में। और हम जो बता रहे हैं, जैसे जो मैंने यहाँ से देखो आंसर शुरू किया और कितना गया आंसर, यहाँ तक गया, यहाँ तक। तो ये आंसर जो हम
बता रहे हैं लाइन वाइज अगर गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लगभग 15 लाइन्स है। ये आंसर बेसिक टेल के बारे में 15 लाइन का आंसर हम दिए हैं, ठीक है। तो ये आंसर का जितना लेंथ है ये समझो कि 6 नंबर तक या 7 या 5 या 4 मार्क्स का पूछे, 5 मार्क्स का पूछे, 6 मार्क्स का पूछे, ये लेंथ इतना को सेटिस्फाई कर देगा। अब अगर 2 नंबर का पूछ दिया और आप इतना लिखिएगा तो सही नहीं रहेगा। 2 नंबर में है तो 5 6 या 6 लाइन में ख़त्म कर देना होगा। तो हम इसको लंबे कैटेगरी में रखे हैं आंसर को, तो पहले वो हम डिस्कस कर लेते हैं। आप भी देख लीजिए कि बेसिक टेल के बारे में क्या क्या लिखे हैं हम आंसर में, 4 नंबर या 5 नंबर या 6 नंबर के लिए अगर पूछ दे तो। और फिर डिस्कस करेंगे कि अगर यही क्वेश्चन 2 नंबर का पूछ दे तो फिर 5 या 6 लाइन में कैसे ख़त्म करेंगे इस आंसर को। ये दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।